हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMPS माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम क्या सीखेंगे प्यार से? तो आज हम एक्सरसाइज 7A कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ दो चीजें करनी है। इससे जो पहले मैंने फैक्टराइजेशन का जो बेसिक आपको कंसेप्ट भेजा था, उस वीडियो को जरूर देख लेना है, तभी आप जाकर इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वरना फिर वही प्रॉब्लम, कंसेप्ट जब आप बेसिक अपना नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको क्या करना है, बेसिक्स अच्छे करने हैं। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। आपका पहला पार्ट है 8K -16। अब यहाँ फैक्टराइज करना है। मैंने आपको पहले भी सिखाया कि नंबर्स का फैक्टराइजेशन कैसे करना है। जैसे यहाँ 16 है और यहाँ 8 है, तो 8 के फैक्टर भी बना सकते हो आप। 16 है तो 8 2 ज़ा 16, 2 1 जा 2। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 8K -8 इंटू 2। अब देखो दोनों जो टर्म है, दोनों में क्या चीज कॉमन है? 8 कॉमन है, दोनों में 8 कॉमन है, बस कॉमन ले लो, बाहर आ गया। अब बाहर जब लोगे आप, तो इसको क्या करना है, ब्रैकेट जरूर लगाना है। ब्रैकेट लगा देंगे, बस सॉल्व हो गया। यही आपका आंसर है। समझ गए? यही फैक्टराइजेशन है। कुछ नहीं करना, बस आपको जो दो टर्म्स दी हुई है उसमें बस ये चीज पहचाननी कि क्या कॉमन है। कॉमन से मतलब है सिमिलर चीज देखनी है। जैसे यहाँ 8 सिमिलर है दोनों टर्म्स में, देखो दोनों में 8 सिमिलर प्रेजेंट है, तो वही चीज अगर दूसरी जगह भी प्रेजेंट हो तो वहां पर आप कॉमन ले सकते हैं। चलिए, ये था ए पार्ट। चलिए बी पार्ट करके देख लेते हैं हम। बी में वेरिएबल्स के केस में मैंने आपको क्या बताया था क्या करना है आपको। जैसे यहाँ क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, 10x³ -15 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ x है और यहाँ भी x है। तो देखो कैसे फैक्टर करना है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। 10 के फैक्टर है। x 3 बार है ना, x³ है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखना है, 1 2 3। माइनस 15 को क्या लिख सकते हो, 3 × 5 और मल्टीप्लाई में एक्स लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ शायद आपके नंबर्स मिसिंग हो रहे होंगे, तो मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ। आप 10 के फैक्टर क्या लिख सकते हो, 2 × 5 मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स कितनी बार लिखना है, यहाँ 3 है, तो 3 बार आपको एक्स मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल के फैक्टर करने बहुत आसान है। -15 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 × 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना था आपको, देखना था एक जैसे नंबर्स क्या दोनों टर्म में प्रेजेंट है, क्या दो दोनों में है, नहीं दूसरे वाले में दो नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। 5 को देखते हैं, 5 यहाँ है क्या, 5 यहाँ है, यस 5 है, तो 5 एक बार रख लो यहाँ। ठीक है, एक्स की देखते हैं, एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ भी है, तो एक एक्स बाहर आ गया। अब लगा दो, अब और तो कोई है नहीं, कॉमन ले लो। अब बाकी का दो दो नहीं था, तो दो यहाँ आ गया। क्या दूसरा कोई एक्स यहाँ है, नहीं है, तो यहाँ एक्स आ गया। और यहाँ पर एक और एक्स है, यहाँ नहीं है, तो बस माइनस बचा क्या, 3 यहाँ, और ये 3 बचा, सिर्फ 3 आ गया। बस यही आपका फैक्टराइजेशन है। आसान है, बहुत आसान है फैक्टराइजेशन। बस आपको जो मैंने आपको सिखाया है, बस उस चीज को फॉलो करते रहना है। चलो अब यहाँ देख लेते हैं हम सी पार्ट में। सी पार्ट में देखें तो आपको क्या है, 11ab² सी +22ab -11abc। ठीक है, तो चलो 11 के तो और कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं सकते, तो क्या करेंगे, ऐसे ही लिख दो। 11 लिख दिया ऐसे ही। ए मल्टीप्लाइड बाई बी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो बी मल्टीप्लाइड बाई बी लिख दो, और फिर मल्टीप्लाइड बाई सी कर दो। प्लस 22 के 2 बार फैक्टर हो सकते हैं, 2 × 11 आप कर सकते हो, 11 × 2 करो या 2 × 11 करो, बात एक ही है। और मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी -11 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। हो गया, बस खत्म। आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या पहला नंबर बाकी दोनों या तीनों जगह पर है। यस, तीनों में है, 11 देखो है। अब कॉमन ले लो, जैसे एचसीएफ नहीं करते वैसे वैसे ही आपको करना है। एचसीएफ कर लोगे, समझ जाओगे आपने कॉमन ले लिया एचसीएफ जैसे। ठीक है, 11 आपने ले लिया, क्या ए है दोनों बाकी जगह, एक ए ये रहा, एक ये ए रहा, और यहाँ भी है, तो चलो ए भी हमारा आ गया।
अब बी देखो, क्या बी यहाँ है? यस, यहाँ है बी और यहाँ भी बी है, तो चलो बी ले लो। अब क्या सी यहाँ है? चलो बी दूसरा देखते हैं, नहीं दूसरा बी है ही नहीं यहाँ, तो अब ये वाला बी आपका कॉमन नहीं हो सकता। सी देखते हैं, सी यहाँ है ही नहीं तो नहीं ले सकते। चलो बस हो गया कॉमन। 11 नहीं, आपका 11 यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, बचा क्या? बी और ये सी बचा, तो बस बी और सी आ गया। उसके बाद देखो प्लस साइन है, ये वाला प्लस। अब यहाँ 2 है, और क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा, तो 2 यहाँ आ गया। और क्या बचा है? यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ये यहाँ आ गया। और क्या है? बी इंटू सी है, तो बी सी। बस, ये फैक्टर हो गया। था आसान, कुछ भी नहीं है जितना आप इसमें सोच रहे हो इतना हार्ड है, ये है सर वो है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। चलो डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में अगर हम देखें, -6ab +9a² -3a, वही फैक्टर करो। 6 को आप क्या लिख सकते हो? -3 × 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, प्लस 9 को आप 3 × 3, a² है, यहाँ कितनी बार? 2 है, ए बार 2 है ना, 2 बार, तो मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, -3 × a। अब देखो क्या 3 यहाँ है? यस यहाँ है। क्या यहाँ है दूसरे में? और तीसरे में तीनों जगह है, तो बस 3 बाहर आ गया। अब देखो क्या ए तीनों जगह है? यस तीनों जगह है, तो ए बाहर, सॉरी यहाँ आ जाएगा। बचेगा क्या? 2 बचा, और ये बी बचा, तो यहाँ पर बी इंटू 2 लिख दो, और इसको आप लिख सकते हो 2 भी हो गया। चलिए, और दरअसल यहाँ पर माइनस आना चाहिए, तो हम यहाँ -2 भी कर लेते हैं। आपका थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमने गलती कर दी है। ओके, तो यहाँ माइनस साइन भी तो है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर ये 2 आ गया, और ये बी आ गया। जो कॉमन नहीं रहता है, जो कॉमन नहीं है, उसको आपको वैसे के वैसे ही छोड़ देना है। प्लस 3a रहा, और ये a रहा 3a। और यहाँ से अब देखो दोनों चीजें चली गई, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ जीरो रहना चाहिए? नहीं, यहाँ जीरो नहीं रहना चाहिए। जब यहाँ से सब कुछ चला गया, तो आपका रह गया सिर्फ 1। ठीक है, यही चीज है, यही आंसर है आपका। ठीक है, इन कॉमन में एक चीज हमेशा याद रखो, जब सारा का सारा चीजें कॉमन होके चली जाती हैं बाहर, तो वहां आपका बन रह जाएगा। ये चीज भी नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सारे नंबर्स या सारे वेरिएबल कॉमन हो जाते हैं, तो आपको ये क्या चीज याद रखनी है कि वहां सिर्फ आपको 1 छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है? 1। चलो, तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास ई है, एफ है, और जी और एच है। चलो अब जल्दी जल्दी से ये कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, r² -r -7 इंटू r-1 है। कोई जल्दबाजी मत करो। यहाँ देखो r-1 ऑलरेडी कॉमन ले रखा है ब्रैकेट में है। यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ देखो r² - r है, तो अगर हम यहाँ r × r - r भी लिखते हैं, -7r-1, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखने की जरूरत है। अब क्या यहाँ r है और यहाँ भी r है ना, तो बस कॉमन ले लो। अगर हम r ले लिए कॉमन, क्या बचेगा? एक r। अब मैंने क्या कहा था आपको पिछले क्वेश्चन में भी, मैंने आपको समझाया है कि अगर कोई वेरिएबल या सारे के सारे वेरिएबल या सारे के सारे नंबर बाहर कॉमन हो जाते हैं, तो वहां क्या बचेगा? एक बचेगा, या -1 बच गया, खत्म। -7 × r-1। अब ध्यान से अगर देखा जाए, तो ये वाली टर्म इन दोनों में, ये एक पूरी टर्म है, और ये भी एक पूरी टर्म है, तो दोनों में क्या कॉमन है? r-1। ये पूरा एक साथ ही कॉमन है। देखो, यहाँ थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाने की आपको जरूरत है, दोनों एक साथ ही तो कॉमन है। यहाँ r-1 है, और यहाँ भी r-1 है, देखो। ठीक है, तो ये दोनों पूरा का पूरा कॉमन आ गया। अब जैसे r-1 आप कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पर कॉमन ले लो, r-1 हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा? इसकी जगह ये तो बाहर आ गया पूरा, ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ बाहर इसको हटा के जस्ट इसको सोचो, ये है ही नहीं यहाँ, क्या बचा? सिर्फ r, तो यहाँ r। इसकी जगह देखो माइनस साइन है, माइनस, और क्या है? 7। बस यही आपका आंसर आ गया, r-1 r × r-7। चलो, अब हम कर लेते हैं कौन सा पार्ट? एफ पार्ट कर लेते हैं। एफ पार्ट में आपका क्या है? a × a+3 -a -3।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ भी आपको कॉमन नहीं लग रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, तो करें क्या, बड़ी समस्या आ गई सर। चलो अब ध्यान से अगर देखो, ये a+3 है, a+3 है। चलो अब ध्यान से देखना, जैसे यहाँ अभी आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन है। यहाँ पर आपको ये चीज नजर नहीं आ रही है, जैसे यहाँ पे a-3 लिखा है। अभी बस हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को ये चीज नहीं लग रहा होगा कि यहाँ कुछ भी कॉमन है, पर ध्यान से देखो, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तब हमारा एक हीरो आता है, एक हीरो बहुत जल्दी काम आता है हमारा, जो है 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो समझ लो 1 कॉमन है वहां। एक चीज और बस याद रख लो, ठीक है। अब देखो दोनों में माइनस तो कॉमन है ही ना, एक -1 कॉमन ले लो, क्या ले लोगे, -1, क्या बाहर आ जाएगा, a+3 बचेगा, ठीक है। ये चीज याद रखो। यहां से मैं दोबारा बता दे रहा हूं, अगर जब आप -1 कॉमन ले रहे हो तो क्या याद रखना है कि अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। जैसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साथ, जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो अंदर के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। यही तो बताया था। वैसे ही यहाँ पर अगर आप -1 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर जितने भी आप ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आप रखेंगे उसके साइन चेंज कर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो यहाँ a+3 -1 कॉमन लिया यहाँ पर इन दोनों में से, तो ये क्या बनेगा, a+3 बच गया। आई होप समझ में आया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई भी वैल्यू आपको कॉमन नहीं नजर आ रही हो तो आप वहां 1 कॉमन ले सकते हो। 1 हमेशा कॉमन होगा। अब a का फैक्टर देखो, 1 × a लिखो या a × 1 लिखो, बात तो एक ही है। वैसे ही 3 × 1 लिखो या 1 × 3 लिखो, बात तो एक ही है। इस वजह से यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये देखो, और ये दोनों सेम ही तो है, a+3 दोनों सेम है। तो बस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, a+3 बाहर आ गया, ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पर a+3 की जगह a बचा, यहाँ -1 है, बस आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो क्या करना है, सर को कमेंट करके बताएं। और क्या करना है, दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता ही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8882173353। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपके क्वेश्चंस का 1-to-1 डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। h-g² + 5g - h। अब कई बार क्या होता है, आपको नंबर्स उल्टे लिख देते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे एक चीज सोच के बताओ, -3 का स्क्वायर 9 होगा, होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। याद ध्यान से ना, माइनस में यानी कि माइनस हो ना हो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम इसको h-g लिखें, h-g का स्क्वायर करें या g - h का स्क्वायर करें, बात तो एक ही है, कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला, आंसर वही आने वाला है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ g - h है, इस वजह से हम यहाँ h-g को g - h कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ऊपर अगर इवन टर्म्स होंगी तभी आप अंदर में आप रीअरेंज कर सकते हो, माइनस वाला प्लस को लिख सकते हो और प्लस वाला माइनस को लिख सकते हो, ये चीज याद रखो। अगर ऑड टर्म होगी, ऑड, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से, तब आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कब कर सकते हैं, जब पावर इवन हो, जैसे यहाँ 2 है, तो इस वजह से हमने h-g लिखो या g - h लिखो, बात एक ही है। चलो, +5g - h। अब यहाँ पर देखो g - h तो कॉमन है, लेकिन यहाँ देखो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 को -2 × 5 भी तो लिख सकते हो। अब देखो क्या क्या कॉमन है, 5 रिपीट हो रहा है, यहाँ देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 कॉमन ले लो। और g - h भी कॉमन है, क्या बचा, -2। और g - h तो है ही, g - h आपका 8, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है ना, तो एक तो रहेगा ही। आप +5, बस आंसर हो गया। यहीं पे छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं या मुझे व्हाट्सएप करें।
चलो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एच पार्ट है अभी फिलहाल के लिए, आज के लिए ही। तो +2 मल्टीप्लाइड बाई a-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉमन लेना है। यहाँ देखो a-1 क्लियरली दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, मैं आपको आसान तरीके से और बता दे रहा हूँ। +2 इंटू a-1 इंटू a-1 है। चलो, अब बस कॉमन देखना, 1 2, 1 2 दोनों ही है एक जैसे, ले लो बाहर। मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर हो गया, तो a-1 बचा और +2 बचा, सॉल्व हो गया। देखो क्या आएगा, a-1 का स्क्वायर इंटू a +2 - 1 +1, आंसर हो गया। इसको और सॉल्व कर सकते हो अगर करना चाहो तो, पर यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई